निरंतर महादेव की कथा श्रवण करने के लिए ललायित रहते हैं। और मेरे महाकाल दिल की धड़कन में एहसास आपका होता है, हे मेरे महाकाल दिल की धड़कन में एहसास आपका होता है। थामे कोई हाथ तो वो हाथ आपका होता है, चलती है हवाएं तो महाकाल वो प्यार आपका होता है। मेरी हर बात में मेरे महादेव सिर्फ जिक्र आपका होता है, सिर्फ जिक्र आपका होता है। और हम सभी को ज्ञात है किस प्रकार से हम महाकाल राजा का जिक्र करना चाहते हैं। हम हमेशा शिव महापुराण की कथा में जो पूज्य गुरुदेव हम सभी को बताते हैं उसका मनन चिंतन करना चाहते हैं। हम सभी हमेशा कथा के विषय में बात करना चाहते हैं। हम सभी निरंतर महादेव की आराधना करना चाहते हैं। हम सभी निरंतर महादेव के चरणों में जाना चाहते हैं। और यही हमारा प्रेम, यही हमारी श्रद्धा जो निरंतर हम सभी को महादेव से जोड़ती है और हम सभी को निरंतर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर महादेव मिलते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, सुख में तो सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ और सिर्फ महादेव मिलते हैं, महादेव मिलते हैं। हम सुख में अगर हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है तो निश्चित ही दुनिया जहान के सभी लोग हमारे से जुड़ेंगे, हमारे से मिलेंगे और दुनिया जहान के सभी लोग हमसे जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे। लेकिन अगर दुख की घड़ी होगी तो केवल और केवल हमें महादेव का ही सहारा प्राप्त होगा इस दुनिया में, इस संसार में। क्योंकि मेरे महादेव बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं, निरंतर भक्तों का कल्याण करते हैं, निरंतर भक्तों को वरदान देते हैं और निरंतर भक्तों की सहायता करते हैं। निश्चित ही आज भिलाई छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से श्रावण के सुंदर महीने में हम सभी ये सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की ये पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। मेरे भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सदा इस धरा पर विद्यमान होती है। और आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से लाखों की संख्या में भक्त प्रतिदिन उस धरा पर पहुंचते हैं और कंकर के रूप में शंकर को पूजते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं और प्रेम से मेरे महादेव को पुकारते हैं। तो निश्चित ही मेरे सभी भक्तों की मनोकामना मेरे कुबेर भंडारी, मेरे राजा धीराज महाकाल राजा पूर्ण करते हैं और सभी का कल्याण वो करते हैं। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर भक्त पहुंचते तो हैं आंखों में आंसू लेकर, लेकिन जब इस धरा से वो निकलते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, उनके मन में एक हौसला होता है, उनके दिल में एक उत्साह होता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि महाकाल राजा ने, कुबेर भंडारी ने हम सभी का हाथ पकड़ लिया हो और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें महाकाल राजा कुबेर भंडारी वरदान दे रहे हैं कि घबराने की आवश्यकता नहीं, हर घड़ी, हर पल, हर समय में साथ हूं तुम्हारे, बस आगे बढ़ते जाएं और अपना कर्म हम अच्छे से करते जाएं। ये ऐसा एहसास हमें कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंचने के बाद होता है। और जीवन में कभी आप भी थक गए हो, हार गए हो, मन भारी सा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कोई साथ देने वाला नहीं है, तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुबेर भंडारी के चरणों में आप पहुंच जाएं और प्रेम से, करुणा भरी निगाह से उसकी तरफ निहारते हुए आप
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप 108 बार किसी भी स्थान पर बैठकर कर लेंगे तो निश्चित ही मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अवश्य आएगा। आपको निरंतर ही वो वरदान देने अवश्य आएगा। देखिए, महादेव की कृपा अगर होती है तो लंगड़ा चलने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और जो भी असंभव कार्य है वो सारे संभव हो जाते हैं। ये केवल और केवल मेरे महादेव की कृपा से ही संभव हो सकता है। दुनिया में और किसी की ताकत नहीं है कि ये सब कार्य हो सके या ये सब कार्य कोई कर सके। ये केवल और केवल ओगड़दानी भोलेनाथ की कृपा से ही संभव हो सकता है। और आप सभी को ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर सेवा का कार्य निरंतर सुचारू रूप से चलता है, जिसमें भोजन भंडारण नियमित रूप से चलता है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें प्रतिदिन लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार से ये भोजन भंडारा बनाया जाता है। शुद्धता का निरंतर 100% ध्यान दिया जाता है और बड़ी ही स्वच्छ तरीके से ये भोजन भंडारा सभी भक्तों के लिए बनकर तैयार किया जाता है। आप सभी को ज्ञात है कि आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आप जीवन पर्यंत तक इसके सदस्य बन सकते हैं। और होता यह है कि साल में एक दिन, 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा। और यही क्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसमें सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं। और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के प्रथम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु